ये दुनिया अब से 33 बरस पहले जिस मुहाने पर खड़ी थी, आज इतिहास फिर से अपने आप को दोहराता नजर आ रहा है। इस साल फरवरी से जो युद्ध चला आ रहा है, उसने अब जो हाल समस्त दुनिया का किया है, इससे सभी वाकिफ हैं। पर सच कहाँ है? जो दिखता है, छपता है, वो तो मैनेज है। मदारियों की डुगडुगी से नास्ती खबर जो दिखाई पड़ती है, पर सच कहीं चुपचाप कोई तो है जो दबा कर बैठा है और इंतजार है किसी के बर्बाद होने का। नहीं समझे? सवाल सबसे पहले ये कि कोल्ड वॉर आखिर क्या बला है? तो ऐसा समझ लो, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर अपनी धमक दिखाने की कला, जहां खुद का झूठ इस अंदाज से बोलना कि सच दिखे ना, बस यही है। और पिस कौन रहा है इस चक्कर में? सारी दुनिया। अब जरा कोल्ड वॉर 1.0 को समझ लो। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से हारने के बाद जर्मनी नाम के मुल्क को दो हिस्सों में तस्कीम करने के बाद रूस और बाकी बचे मित्र राष्ट्रों का रचा वो चक्रव्यूह जिसने सबको वैसा बना दिया जैसा उसका हेड ऑफ द स्टेट चाहता था। उस दौर में क्यूबा में उपजा मिसाइल का विवाद, जिस पर अमेरिका को ऐतराज था। आज यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर रूस को ऐतराज है। क्या बदला? सिर्फ देश ही तो बदला, दुश्मन तो अभी भी वही दोनों। दरअसल खेल जो हुआ उस पर किसी की नजर गई नहीं। यूक्रेन को बचाने और रूस से लड़ने में पश्चिम देशों की कमर टूटती नजर आ रही है। इधर बीच रूस के हमले से यूक्रेन को तबाह होने से पश्चिम देशों के हथियार भी नहीं बचा पा रहे। रूस इस वक्त यूक्रेन में हवाई हमलों से जमकर तबाही मचा रहा है। रोज रूस के कई ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेनी बिजली संयंत्रों, पानी से स्टेशनों को निशाना बना रहे हैं। इस कारण अभी तक यूक्रेन के 40% पावर स्टेशन तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी वायुसेना रूस के आगे हारती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि रूस कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर मिसाइल पर हमला कर रहा है। इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि रूस की ओर से खेरसान को तुरंत खाली करने के लिए कहा गया है। अभी तक इन लोगों को निकलने का काम काफी धीमी गति से चल रहा था। रूस शुरुआत से ही आम नागरिकों को बचाना चाहता है, लेकिन ज़ेलेंस्की आम नागरिकों को ही अपना हथियार और ढाल बनाकर चल रहे हैं। रूस के खेरसान को तुरंत खाली करने के बाद दुनिया में हलचल तेज हो गई है। क्या अब परमाणु हमला होने वाला है? रूसी अधिकारियों को डर है यूक्रेनी सेना कब्जे की जवाबी कार्रवाई के दौरान आम लोगों को निशाना बना सकती है। रूस समर्थक खेरसान प्रशासन ने तनावपूर्ण स्थिति, गोलाबारी और आतंकवादी हमलों के खतरों का हवाला देते हुए लोगों को रूसी क्षेत्र में नीपर नदी के पार जाने का आदेश जारी किया। वहीं पश्चिम देशों को आशंका है कि आम लोगों को निकालने के बाद यूक्रेनी सेना को सबक सिखाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बम कम क्षमता वाला होगा, जो सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों को निशाना बनाएगा जहां यूक्रेनी सेना की मजबूत स्थिति होगी। रूसी परमाणु बॉम्बर Tu-160 और Tu-95 पहले से ही यूक्रेनी सीमा पर बड़ी संख्या में मौजूद है। ये बॉम्बर एक बार की उड़ान में दुनिया के किसी भी जगह पर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइलों को दाग सकते हैं। यूक्रेन के साथ में पूरे पश्चिम देश है। दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका और उसके साथ सारे नाटो देश मिलकर रूस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो इसमें विफल रहे। रूस अकेला इन सारे पश्चिम देशों को हराने में कामयाब हो रहा है। यूक्रेन के चक्कर में फंसकर यूरोप बर्बाद हो गया है। यूक्रेन को हथियार देते देते यूरोपीय देश अपने आर्म्स शॉर्टेज इन स्टोर हो गए। ऐसे में अब यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। कहाँ तो पश्चिम देश यूरोप रूस को हराने चले थे, कहाँ वो खुद ही बर्बाद होते जा रहे। पूरे यूरोप में हथियारों की कमी यूक्रेन के सहयोगियों के लिए समस्या पैदा कर सकती है। ऐसे में यूरोपीय देश अब अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन के प्रति अपने सहयोग को संतुलित कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से अमेरिका और नाटो के सदस्य देशों ने अरबों डॉलर मूल्य के हथियार और सैन्य उपकरण यूक्रेन में भेजे ताकि उसे रूस का मुकाबला करने में मदद मिल सके। यूक्रेन को हथियार देकर बर्बाद हुए पश्चिम देश नाटो के कई छोटे छोटे देशों और यहाँ तक कि कुछ बड़े देशों के लिए युद्ध ने पहले ही
पहले से ही कम हथियारों के जखीरों को और घटा दिया है। कुछ सहयोगी ने अपने सारे सोवियत कालीन रिजर्व हथियार यूक्रेन भेज दिए हैं और अब अमेरिका से उसकी पूर्ति होने की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ यूरोपीय देशों के लिए तो फिर से आपूर्ति बहाल करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके पास हथियार निर्माण के लिए मजबूत रक्षा क्षेत्र ही नहीं है। उनमें से कई देश अमेरिकी रक्षा उद्योग पर निर्भर है। अब वे दुविधा का सामना कर रहे हैं। क्या वे यूक्रेन को हथियार भेजना जारी रखेंगे? यह एक सबसे बड़ा कठिन सवाल है। अमेरिका और पश्चिम देश यूक्रेन की मदद रूस को हराने के लिए कर रहे हैं। उनका टारगेट है किसी भी हाल में रूस न जीत सके। रूस तो अकेला ही इन सारे देशों से लड़ रहा है। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों का भी कहना है यूक्रेन में रूस को जीत नहीं मिलनी चाहिए और इसीलिए यूक्रेन को उनका सहयोग जारी रहेगा। लेकिन उन्होंने जोर देते हुए यह भी कहा उनकी घरेलू रक्षा पर इसका भार पड़ रहा है। यूक्रेन संकट ने जेवलिन टैंक रोधी हथियारों का भंडार अमेरिका में 1/3 घटा दिया है। इसने आयुध आपूर्ति को भी दबाव में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिकन निर्मित M777 होवित्जर का अब उत्पादन नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए, अमेरिका का फैसला यूक्रेन को मदद करना काफी महंगा साबित हो रहा है। पश्चिम में एक और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर उसके हथियार भी खत्म हो रहे हैं। दरअसल रूस और अमेरिका की बिसात में इस बार अगर कोई सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है तो वह है यूरोपियन यूनियन। दरअसल ये छोटे छोटे देश अपने निजी स्वार्थों के लिए अमेरिका और रूस को जिस तरह से धमकाते थे, जो इनको ब्लैकमेल करते थे, ये दोनों महाशक्तियों ने एक ही तीर में सारे शिकार कर लिए। आप देख ही रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन जो अमेरिका का तो पिछलग्गू है, लेकिन है तो यूरोपियन यूनियन का कंट्री। फ्रांस ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर रखा है इससे। ब्रिटेन आज आप देख रहे हैं 45 दिन का पीएम रहता है वहां पे। अनसर्टेनिटी इतनी और इतनी महंगाई बढ़ गई है। ये छोटे छोटे यूरोपियन यूनियन के देश बर्बाद हों, ऐसी ही दोनों महाशक्तियों की मंशा है। क्या इसका फायदा चाइना नहीं उठा सकता था यूरोपियन यूनियन से? लेकिन उसने भी अपने आप को अलग कर लिया। दरअसल पूरे यूरोप को अपने इशारे पे नचाने के लिए ये दो महाशक्तियों की बिछाई हुई बिसात थी, जिसमें वो छोटे छोटे मुल्कियादों की शक्ल में कदम दर कदम पिटते चले आ रहे। लोगों को लगता है कि यूक्रेन का साथ देके अमेरिका रशिया को संदेश देना चाह रहा है। नहीं, वो यूक्रेन का साथ देने के लिए यूरोपियन यूनियन को इस्तेमाल कर रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डे 1 अमेरिकन राष्ट्रपति ने कह दिया था अमेरिका डायरेक्ट इसके अंदर नहीं घुसेगा। वहीं से आप समझ जाइए कि उसने यूरोपियन यूनियन को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। बर्बाद होगा यूरोपियन यूनियन, रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका को कुछ भी उसकी सेहत पे अंतर नहीं पड़ेगा। बर्बाद होगा यूरोप और तबाह होगा उनका गुरूर। ये दो महाशक्तियां वापस फिर से अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाएंगी और फिर दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने स्वार्थ और अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए यूरोपियन यूनियन को तिनगी का नाच नचाना है। इंतजार करिए, सच बहुत जल्द सामने आने वाला है। नमस्कार।